हैं। ये तस्वीरें जरा देखिए, एक ऊपर से लिया गई ये तस्वीर है, ये एरियल व्यू आप इसे कह सकते हैं। बोगियां पटरी से उतरी हुई नजर आ रही हैं, एक के ऊपर एक ट्रैक पर चढ़ी हुई नजर आ रही है जो आप देखेंगे। और 3 ट्रेनों की जो टक्कर हम बता रहे हैं कि 3 ट्रेनों की दुर्घटना कैसे एक साथ टक्कर से हुई है, वो इन तस्वीरों में साफ इस वक्त जो आप लोग देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो कि इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। सोचिए किस तरह की भगदड़ मची होगी। एक ट्रेन ट्रैक से जा रही थी, पलटकर उसके डिब्बे गिरे हैं दूसरे ट्रैक पर, वहां से जो ट्रेन आ रही थी उसके भी 4 डिब्बे पलट गए हैं, और फिर तीसरे ट्रैक से मालगाड़ी भी टकराई है। ये 3 ट्रेनें आपस में टकराई जिससे हादसा हुआ है। ऊपर से ली गई ये तस्वीर आप देख लीजिए, और जो बोगी है ये देखिए किस तरह से ये ऐसे गिरी हुई है, यानी 3 ट्रैक पर जाकर ये बोगी गिरी हुई है। इसकी तस्वीर जरा आप देख लीजिए। ये पूरा इलाका जो बालासोर का इलाका है जहां पर ये ट्रेन दुर्घटना घटी, इस वक्त यहां रेस्क्यू ऑपरेशन के चलते जो बड़े बड़े गैस कटर्स हैं, आयरन कटर्स हैं, वो पहुंचाने की कोशिश है। ये तस्वीर देखिए, एरियल व्यू ऊपर से ली गई तस्वीर, जिसमें ये साफ नजर आता है कि कितना भयावह ये हादसा रहा। 3 ट्रैक्स और तीनों किस तरह से आपको नजर आ रहे हैं, क्षतिग्रस्त भी हैं, और ट्रेनें एक दूसरे के ट्रैक्स पर चढ़ी हुई नजर आती हैं। और दूसरी दाईं तरफ जो तस्वीर आप देखेंगे वो तो ट्रैक से पूरी उतरी हुई बोगी आपको नजर आती है, और कहां से बाईं से दाईं तरफ ट्रेन गई है और ट्रैक से उतर गई है बोगी। सोचिए कितना भीषण यह हादसा रहा। बिल्कुल, देखिए तो हादसे की तस्वीरें तो हम आपको दिखाई रहे हैं, लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि इस तरह के हादसे का कारण क्या हो सकता है, उसके बाद किस तरह से रेस्क्यू किया जाता है। और 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे साथ डॉक्टर नवीन भटनागर हैं और साथ ही मेजर जनरल वीके दत्ता भी हैं। डॉक्टर नवीन भटनागर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि जब इस तरह के हादसे होते हैं तो हमें ये जानना भी जरूरी होता है कि जब हम लगातार रेलवे के मॉडर्नाइजेशन पर काम कर रहे हैं, नई नई ट्रेनें, नए नए रेलवे स्टेशन हम तैयार कर रहे हैं, तब जब इस तरह के हादसे होते हैं तो कैसे समझे कि क्यों आखिर, क्योंकि आप तो हमारे पास एंटी कोलिजन डिवाइसेस भी हैं, ज्यादातर ट्रेनों में लगी हुई हैं। डेफिनेटली आज की तारीख में हमारे हिंदुस्तान में कोई ऐसी डिवाइस नहीं है जो सेफ्टी के लिए जो हम यूज़ ना कर सकें या नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। और मैक्सिमम जो स्पीडी ट्रेन है उनके ऊपर हमने GPS बेस्ड सिस्टम्स लगाए हुए हैं जो ट्रैक को डिवाइस कर लेते हैं और 1 किलोमीटर दूर से ब्रेक लगा देते हैं। इसी प्रकार से मालगाड़ी के ऊपर भी यूज़ किए जा रहे हैं, और भी जो नहीं किए गए हैं, जो पुरानी ट्रेन है पुराने रूट्स पे चल रही हैं, उन पे भी लगाए जा रहे हैं। तो इतना सब होने के बाद मुझे नहीं समझ में आ रहा ये क्यों हुआ है और क्यों हम फेल हुए। मैं जहाँ तक मेरी नॉलेज है वो ये है कि जैसे ये पहली ट्रेन डिरेल्ड हुई है और ये दूसरी ट्रैक पर उसके डिब्बे गिरे, जो दूसरी ट्रेन वहाँ से एंटी डायरेक्शन से आ रही थी, तो वो जो है अब कंट्रोल नहीं कर पाई। अगर वो कंट्रोल करते, इमरजेंसी ब्रेक लगाए होंगे ज़रूर, तभी 4 डिब्बे उनके भी क्षतिग्रस्त हुए हैं और वो टकराई है, जिसके चलते ये सब प्रॉब्लम हुई है। और इसी प्रकार से मालगाड़ी भी भिड़ी है। एनी हाउ अभी वक्त है, हमें और ज़्यादा इसके ऊपर से रेलवे की सेफ्टी के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर आप मेरे से पूछें तो मैं तो कहना चाहूँगा सेफ्टी के ऊपर जो है लगातार ऑडिट्स होने चाहिए, सेफ्टी ऑडिट्स। ख़ास तौर से जो आपने डिवाइसेस लगाई हैं ये काम करती भी है या नहीं, इनकी कैपेसिटी क्या है, इससे बचने का तरीका क्या है, ये सारी चीज़ें थर्ड पार्टी ऑडिट से कराना चाहिए। अगर नहीं कराएंगे तो ये हादसे होंगे। कभी जो भी तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं उसमें ये जो वीडियोस, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं हमारे पास और एक एक करके हम दिखा भी रहे हैं।